हेल्दी वेल्दी पाकिस्तान में आज हम बात करेंगे एलर्जी, नज़ले और केरे की। आप में से बहुत सारे लोगों को एलर्जी की वजह से नज़ला, केरा, जिसे हम दायमी नज़ला भी कहते हैं, ये रहता होगा। और आप में से बहुत सारे लोग इसके अमूमन जो है वो बहुत सारी मेडिसिन भी लेते होंगे, लेकिन ये आपको हमेशा तंग करता रहता है और जाता नहीं है। जो दायमी नज़ला है, केरा है, रेशा है, गले में जो लेसदार बलगम होती है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तो अगर हम उसकी बड़ी वजूहात की बात करें, सबसे पहले तो ये एलर्जी की वजह से पैदा होता है, जिसमें एलर्जी के मादे होते हैं जो किसी न किसी वजह से वो ज़्यादा हो जाते हैं और उनके नतीजे में नज़ला, केरा और रेशा शुरू हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को नाक के भी मसाइल होते हैं, जैसे उनके नाक में या तो गदूदे होते हैं या उनकी नाक की हड्डी जो है वो टेढ़ी होती है, तो वो नाक की हड्डी टेढ़ी होने और गदूदों की वजह से भी उनको नज़ला, केरा और रेशा शुरू हो जाता है और ये आम रूटीन में चलता रहता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ बहुत ही कम लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को सीने में तेज़ाबियत की वजह से भी नज़ला, केरा, रेशा का मसला हो सकता है, लेकिन उनमें भी बुनियादी तौर पे जो एलर्जी है वो कहीं न कहीं मौजूद होती है और तेज़ाबियत की वजह से जो मैदे के जो कंटेंट्स हैं जब वो ऊपर आते हैं या तेज़ाब बन के जब वो ऊपर आते हैं या जब उसमें तेज़ाब आता है, तो वो सीने में ऊपर की तरफ आता है, गले की तरफ, जिससे आपकी सांस की नाली इरिटेट होती है और फिर उसमें एलर्जी शुरू हो जाती है। देखें, इसके लिए आप लोग बहुत सारे डॉक्टर्स को चेक कराते होंगे और बहुत सारा इलाज लेते होंगे। तो जो इसके कुछ घरेलू टोटके भी हैं और कुछ लोग जो हैं वो होम्योपैथिक इलाज भी करते हैं। लेकिन एक बात समझने की है कि देखें, अगर मिसाल के तौर पे आपको एलर्जी की वजह से नज़ला, केरा, रेशा, दायमी नज़ला रहता है, तो आप उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करें जिसकी वजह से आपको एलर्जी होती है और नज़ला, केरा, रेशा शुरू हो जाता है। तो आप उन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता ही है, जैसे हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है उसमें मट्टी, घट्टा, खाका, धुआं, गिर्द और स्प्रे या फिर कोई खुशबू या मतलब इस तरह की चीज़ें हैं वो आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं। इसके अलावा खाने पीने में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मसला कर सकती हैं। तो आप लोग चावल से बचा करें, आप जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसको कम से कम इस्तेमाल किया करें, या फिर ऑफ एंड ऑन इस्तेमाल करें। इसके अलावा फ्रूट्स के अंदर अगर केला है, सॉरी, केला है और ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा खट्टी हैं, तो वो भी आप कम से कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप लोगों ने घर में कोई परिंदे पाले हुए हैं, तो एलर्जी वाले मरीज़ों को, जिनको नज़ला, केरा रहता है, उनको उनसे एलर्जी होने का ख़दशा होता है, तो वो आप अपने घर में ना पालें। इसके अलावा आप कालीन, जो कमरे में कालीन होता है, कोशिश करें उसे अवॉइड करें। उसकी जगह चटाई हो जाए या टाइलों का या फर्श पत्थर का इस्तेमाल करें, या फिर कालीन अगर हो तो उसकी जो है वक्तन फ़वक्तन सफाई होती रहे। पर्दे जो है वो साफ़ सुथरे रहें। आप लोग जब अपनी सर्दियों के जो ब्लैंकेट्स वगैरह हैं वो जब निकालते हैं, तकिए वगैरह निकालते हैं, उनको अच्छी तरह धूप लगवाएं और उनको अच्छी तरह धो के फिर इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अरसा बंद पेटियों में पड़े रहने से उनके अंदर नमी हो जाती है और नमी की वजह से बाद औक़ात उनमें फफूंदी लग जाती है या कुछ ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं कि जब आप उनको ओढ़ते हैं तो फिर आपको नज़ला, केरा, रेशा शुरू हो जाता है। इसके अलावा जिन लोगों के नाक में गदूदे हैं और नाक की हड्डी टेढ़ी होने का मसाइल है, तो उनके चाहिए कि उनको आपके डॉक्टर्स ने जो अगर कोई नाक के स्प्रे इस्तेमाल करने के लिए लिखे हैं तो वो लाजमी इस्तेमाल करें। उसका बहुत आसान तरीका है कि डॉक्टर ने अगर आपको कुछ अरसे के लिए लिखे हैं, तो आपका प्रॉब्लम चूँकि बार-बार होने वाला है, तो आप अपने उस स्प्रे को, उन ड्रॉप्स को वक़्तन-फ़वक़्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप शदीद मौसम, जैसे सर्दी बहुत ज़्यादा है आजकल, तो सर्दियों में आप वार्म क्लॉथ्स जो हैं वो इस्तेमाल करें, सर्दी से बचें और जो है गर्म अशिया का इस्तेमाल, जैसे कि कहवा है, यखनी है, सूप है, चाय है, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। एलर्जी के मरीज़ों को हर 5 साल बाद निमोनिया की वैक्सीन लाजमी लगवानी चाहिए और इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन साल में 1 मरतबा अक्टूबर या नवंबर में लगवानी चाहिए। इससे उनके एलर्जी के पैदा होने या बढ़ने का खदशा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो हेल्दी वेल्दी पाकिस्तान में एलर्जी, नज़ले, केरे, ऐसे लोग जो दायमी नज़ले के शिकार हैं, उनके लिए हम और बहुत सारी मालूमात देते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली नई वीडियोस और नए जो मौज़ूआत हैं उनके बारे में मालूमात सुन सकते हैं।